नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि 2024 का बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड का क्लास 10th और 12th का अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, जिसमें कुछ ही शेष दिन बचे हैं। तो इसमें आप लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करने के मूड में होंगे। इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना कुछ जो यूपी बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन या कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्लास 10th का साइंस है। साइंस में हमने पहले बायोलॉजी पोर्शन का चुनाव किया है, क्योंकि इससे 25 नंबर आने हैं और फिजिक्स से 25 नंबर आने हैं, जबकि 20 नंबर केमिस्ट्री से आएगा आप लोगों के एग्जाम में। टोटल परीक्षा आप लोग का 70 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर OMR बेस का है और फिर 50 नंबर जो है वो क्या है, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, उसमें लिखने वाले होंगे, जो कि आप आंसर शीट पर लिखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर वाइज या फिर सभी चैप्टर से सम्मिलित क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का, यकृत क्या है या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। क्वेश्चन ऐसा भी करके पूछा गया है काफी बार कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो आप लोग को जानकारी होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब उसी को ऐसा पूछ लिया जा सकता है, यकृत क्या है, तो आप लोग इसको आंसर में लिखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे क्या है, इसमें यकृत कोशिकाएं होती हैं जो पित्त रस का निर्माण करती हैं और वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये सब चीजें हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ये चैप्टर जैव प्रक्रम जो है उसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम से। आगे है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा, पूरा का पूरा हूबहू छपने वाला ही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, पोषण क्या है, स्वपोषी तथा परपोषी पोषण किसे कहते हैं। आगे है, पाचन किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, मानव में श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। मानव में श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि समझाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मानव में परिवहन तंत्र का वर्णन कीजिए या मानव के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि बताइए या सचित्र वर्णन कीजिए। कभी कभी चित्र सहित वर्णन करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि बताइए। कहने का मतलब पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि बताना है। नेक्स्ट है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, मधुमेह रोग क्या है। मधुमेह रोग को दूसरे नाम से पूछा जा सकता है, डायबिटीज रोग। डायबिटीज मतलब शुगर, शुगर के नाम से भी जाना जा सकता है इसको, मधुमेह के नाम से भी आ सकता है। हाँ, कभी कभी इसको चीनी रोग भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन कीजिए। आगे है, पादप हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, कायिक या अलैंगिक जनन क्या है या पुष्प की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। कभी कभी केवल फिगर बनाने के लिए बोल दिया जाता है कि पुष्प का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो उसमें क्या है, पुष्प के महत्वपूर्ण भाग जो हैं, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गायनोसियम है, ये इतने भाग आपको उसमें प्रदर्शित करना होता है, फिगर बना करके नॉमिनेशन करना होता है। आगे है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी पूछा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। जनसंख्या को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
परिवार नियोजन क्या है, फैमिली प्लानिंग, जो कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के इसमें महत्वपूर्ण विधियां बताई गई हैं, अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, ये सब चीज़ें हैं। तो परिवार नियोजन क्या है, इसके बारे में आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें से जितना भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन का वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। फ्रेंड्स, आप लोग इसको ज़रूर वॉच करिएगा, पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवांशिकता संबंधित नियम बताइए। मेंडल के आनुवांशिकता संबंधित नियम, इसमें से देखिए मेंडल से एक क्वेश्चन आपका पेपर में हूबहू छपेगा। अब हमने केवल एक ही क्वेश्चन का चुनाव किया कि मेंडल के आनुवांशिकता संबंधित नियम बताइए। जब ये नियम आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें एलील क्या है, एल्लोमार्फ क्या है, उसके बाद हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस क्या है, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर संकर क्रॉस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेंडल के जो नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, या फिर क्या है प्रभाविता का नियम और युग्मक शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपविभन का नियम, इन नियमों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल क्या है। ये जो अंतिम वाला चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन यही बनता है इम्पोर्टेंट। कभी कभी चिपको आंदोलन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आप लोग अगर खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल तैयार कर लेंगे तो काम चल जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, या वैश्विक ऊष्मीयकरण किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।